फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 39% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-22 शुरू किया जाएगा। इसके अनुसार पहला मानव रहित प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में होगा। लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो इनमें कौन सा कथन सही होगा? तो आइए देख लेते हैं। 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश किया। केंद्रीय बजट 2021-22 की मुख्य बातें कुछ इस प्रकार हैं। 6 प्रमुख आधार स्तंभ दे रखे हुए हैं। पहला, स्वास्थ्य और कल्याण। दूसरा, भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा। तीसरा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार। पांचवा, नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास। छठा, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो ये पहला हम लोग देख लेते हैं, स्वास्थ्य और खुशहाली। बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और खुशहाली में 2,23,846 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया है, जबकि 2021-22 में यह 94,452 करोड़ रुपए था। यह 137% वृद्धि को दर्शाता है। स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए 3 क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित, निवारक, उपचारात्मक, सुधारात्मक। स्वास्थ्य और कल्याण के सुधार के लिए कदम। टीका। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए। मेड इन इंडिया न्यूमोकोल वैक्सीन वर्तमान में 5 राज्यों के साथ देश भर में आ जाएगी, जिससे हर वर्ष 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा। स्वास्थ्य प्रणालियाँ। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 6 वर्ष में 64,180 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। एक नई केंद्र प्रायोगिक योजना, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत मुख्य पहल निम्नलिखित हैं। स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान 17,778 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र। 4 वायरोलॉजी के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान, 15 स्वास्थ्य आपात ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पताल। सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 11 राज्यों में 82 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां। 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों के क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित करना। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC, इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगर स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ करना। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के विस्तार, ताकि सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ा जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म, 9 बायो सेफ्टी लेवल प्रयोगशालाएं। पोषण मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ होगा। पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच तथा परिणाम को सुदृढ़ बनाना। संपूर्ण पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय किया जाएगा। 112 आकांक्षी जिलों में पोषणगत परिणामों में सुधार लाने के लिए एक सुदृढ़ीकरण कार्य नीति अपनाई जाएगी। जल जीवन मिशन शहरी के लिए 5 वर्ष में 2,88,000 करोड़ रुपए का परिव्यय। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय आवंटन। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराना। पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। ऑटोमोटिव फिटनेस सेंटर में फिटनेस जांच। निजी वाहनों के मामले में 20 वर्ष के बाद, वाणिज्यिक वाहनों के मामलों में 15 वर्ष के बाद।
PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्र योजना 3 वर्ष की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP का विस्तार करके इसमें 7400 परियोजनाओं को शामिल कर दिया गया है। 1.10 लाख करोड़ रुपए के करीब 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। संस्थागत बुनियादी ढांचे का गठन, अवसंरचना, वित्त पोषण। विकास वित्तीय संस्थाएं DFI के पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई गई है ताकि यह बुनियादी ढांचा वित्त पोषण के लिए प्रदाता और उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें। 3 वर्षों के लिए प्रस्तावित DFI के अंतर्गत कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए की उधारी पोर्टफोलियो है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा INVIT और REIT का ऋण वित्त पोषण संस्थागत विधानों में उपयुक्त संशोधन करके पूरा किया जाएगा। परिसंपत्तियों पर जोर। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की जाएगी। महत्वपूर्ण परिसंपत्ति मुद्रीकरण उपाय 5,000 करोड़ रुपए के अनुमानित उद्यम मूल्य के साथ 5 परिचालित टोल सड़कें NHI INVIT को हस्तांतरित किया जा रही है। 7,000 करोड़ रुपए मूल्य की ट्रांसमिशन परिसंपत्तियां PGCI LINVIT को हस्तांतरित की जाएंगी। रेलवे समर्पित भाड़ा कॉरिडोर की परिसंपत्तियों को चालू होने के बाद प्रचालन और रखरखाव के लिए मुद्रीकृत करेगा। विमानपत्तनों के प्रचालनों और प्रबंध रियायत के लिए मुद्रीकृत की जाएंगी। अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के तहत शुरू किया जाएगा। गेल IOCL और HPCL की तेल और गैस पाइपलाइनें। Tier 2 और Tier 3 शहरों में AAI विमानपत्तन। केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम और NAFED जैसे CPSE के वेयर हाउसिंग परिसंपत्तियां। खेल स्टेडियम। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को 1,81,101 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक आवंटक 5.35 लाख करोड़ रुपए की भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1,03,000 किमी लंबी सड़कों का निर्माण शुरू तथा 3,800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर लंबी सड़कें और बनाई जाएंगी। 11,000 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग के गलियारे भी मार्च 2022 तक पूरे कर लिए जाएंगे। आर्थिक गलियारा बनाने की योजना। तमिलनाडु में 1.3 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 3500 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कार्य किया जाएगा। केरल में 65,000 करोड़ रुपए के निवेश में 1,100 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए लागत का 675 किलोमीटर का राजमार्ग निर्माण कार्य। असम में 19,000 करोड़ रुपए लागत का राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य इस समय जारी है। राज्य में अगले 3 वर्षों में 34,000 करोड़ रुपए लागत के 1,300 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। अब हम लोग कुछ रेलवे अवसंरचना देख लेते हैं। रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए। भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेल व्यवस्था बनाने के लिए। पश्चिमी समर्पित भाड़ा कॉरिडोर DFC और पूर्वी DFC को जून 2022 तक चालू करना। इससे परिवहन लागत कम होगी और मेक इन इंडिया रणनीति को समर्थन बनाया जा सकेगा। 2021-22 में पूर्वी DFC का सोननगर गोमोखंड PPP मोड में शुरू किया जाएगा। खड़गपुर में विजयवाड़ा तक पूर्वी तट कॉरिडोर। भूसवाल के खड़गपुर से दानकुनी तक पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर। इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर
दक्षिण कॉरिडोर। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं का विस्तार करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत नवोन्मेषी पीपीपी मॉडल लागू किया जाएगा, जिसके तहत निजी क्षेत्र के परिचालकों को 20,000 से ज़्यादा बसों की खरीद, परिचालन, रख रखाव और वित्त का प्रबंधन करने का अवसर मिलेगा। विद्युत अवसंरचना। पिछले 6 सालों में स्थापित क्षमता में 139 गीगावाट्स का इजाफा किया गया है और 1.41 लाख किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी गई हैं। 2.8 करोड़ अतिरिक्त घरों में कनेक्शन दिए गए हैं। वृहद हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-22 शुरू किया जाएगा। पत्तन नौवहन जलमार्ग। वित्त वर्ष 2020-21 में बड़े बड़े पत्तनों पर सरकारी और निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत प्रमुख पत्तनों द्वारा 7 परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी, जिनकी लागत 2,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। आने वाले 5 वर्षों में भारतीय शिपिंग कंपनियों को मंत्रालय और सीपीएसई के वैश्विक टेंडरों में 1624 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 2024 तक रिसाइकलिंग की मौजूदा क्षमता को मौजूदा 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन एलडीटी से बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाएगा। इससे 1.5 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा होंगी। उज्ज्वला योजना का विस्तार कर इसमें 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। अगले 3 वर्ष में 100 अन्य जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा, ताकि बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग से सुविधा प्रदान की जा सकेगी। वित्तीय पूंजी। एक युक्तिसंगत एकल सिक्योरिटी मार्केट कोड तैयार किया जाएगा। सरकार आईएफएससी में विश्व स्तरीय फिटनेस हब विकसित करने के लिए समर्थन देगी। गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम में 1,000 करोड़ रुपए और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी में 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई जाएगी। बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 39% से बढ़ाकर 74% करना और विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण में सुरक्षा को बढ़ाना। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी कानून 2008 को अपराध मुक्त बनाया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा और जिसके तहत प्रदत्त पूंजी के लिए उनकी न्यूनतम सीमा 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होने के स्थान पर 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना तथा कारोबार की न्यूनतम सीमा 20 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना तय किया जाएगा।